लड़की जहाँ से जब ससुराल जाती थी तो अपने ससुराल में कबूल करती थी कि मेरी मैके की अगर जो थात माता जो है, अगर मेरा लड़का होगा या मेरे बच्चे हो गए तो मैं वहाँ पर बकरा दूंगा। वहाँ पर जरूरी है, इसका आशीर्वाद लेना जरूरी है माता का। तभी कोई भी गांव में अगर किसी की भी शादी हो ना तो यहाँ पे आना जरूरी है। तो ये हमारा इष्ट देवी कुल देवी है और उस देवी एक पांडवों की है। इसकी स्थापना यहाँ पे की गई कि गांव के सारे कष्ट दूर हो। अच्छा, कोठार है, अनाज का कोठार है। इसको कम से कम 200-250 वर्ष हो गए होंगे पहले। ये मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ अभी, तो मैं 17वीं पीढ़ी पे हूँ। जो हमारे जो पूर्वज ये मकान है, ये कोठार है, ये 17 पीढ़ी पहले का बन रखा है ये। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भैंस की और बकरे की बलि पड़ती थी, लेकिन वो प्रथा अभी ख़त्म हो गई है। अब जो है हम लोग बलि तो पड़ती है, लेकिन उसके नाम से हम एक सिरपल देते हैं, पर देते ज़रूर है। जब भी कोई जो मंदिर जो है लाडा कुछ ये लाडा ये कुछ जो ये मूर्ति है भीतर योगनो था लाडा। अब हम ये बुड्ढा करीते हैं पुकारते, क्योंकि धरती पर आनंद है तो गढ़वाल माछ ये चकोन माछ और हमारे को इतना अच्छी जगह से आप देख सकता चारों तरफ हरियाली से हरियाली। जो भी देख लो, जब लोग यकमुंग ओंदा जांदा देखता लोग कि हाँ यार चकोन तो अच्छी जगह से हरियाली है चारों तरफ। जो थात माता है, जब से ये गांव बसा होगा 400-500 साल पहले, हाँ, उस समय ये थात माता यहाँ पर नियुक्ति किया गया था। और हमारे जो पूर्वज बताते हैं कि 70-80 साल पहले यहाँ पर भैंस की बलि दिया थे, भैंसा की बलि दिया जाती है, जिसको हम बैला भी बोलते हैं और बागी भी बोलते हैं। उसके बाद जब यहाँ से कोई हमारी लड़की जहाँ से जब ससुराल जाती थी तो अपने ससुराल में कबूल करती थी कि मेरी मैके की अगर जो थात माता जो है, अगर मेरा लड़का होगा या मेरे बच्चे हो गए तो मैं वहाँ पर बकरा दूंगा। वहाँ पर कुछ साल तक यहाँ पर बकरे की बलि चली। अब ये बकरा और ये भैंस की बलि तो बंद हो गई है, लेकिन फिर भी जब हमारे यहाँ कोई भी पांडव लीला होती है तो ये थात माता उस समय यहाँ पर हमारी हरियाली जगी बैठती है। ये पांडव की थात माता है और समझा जाता है इसका दूसरा रूप जो है काली का रूप है, इसका दूसरा रूप इसका काली का रूप भी है। ये हमारे पूर्वज हमको ये जो है बताया है, पांडवों की देवी है, पांडव की देवी है। तो ये मतलब ग्राम पंचायत में हुआ था कि जैसे पांडव जो पाप काम है तो दूर होते थे, तो इसीलिए यहाँ पे जब यहाँ प्रत्येक 3 साल में यहाँ पे जग्गी बिठाई जाती है सारे गांव की तरफ से, पूरे गांव की 2 तरफ दिन का नवरात्रा होता है, तो वो होती है, उसमें पांडव नृत्य भी चलता है क्योंकि वो पांडवों की देवी मानी जाती है इसको। तो इसका ये है कि ये मासूर देवी है, मतलब ये थात है, ये चकोन की थात है। जैसे मानवबाद थाती की थात हो गई, चकोन की थात हो, तो मासूर थात में जो ग्राम सभा चकोन की भी एक थात है जो पूर्वज बताते हैं। तो यहाँ पे पहले ये था कि जो गांव का सयाना होता था, तो जब बताते हैं हमारे पूर्वज, हमारे टाइम तो नहीं मगर 17-80 साल पहले यहाँ पे बागी जो होता है भैंस, उसको यहाँ पे काटा, उस पर एक तलवार की लगाई जाती थी, वो खून यहाँ पे चढ़ाया जाता था थात माता को। उसके बाद गाँव वाले उसके पीछे भाग के उसको मारा जाता था, वो जहाँ भी मरेगा बागी। तो और जब भी यहाँ पे गांव में कोई शादी विवाह कुछ भी होगा तो वो लड़की लड़का यहाँ पे जब लड़की ससुराल जाएगी तो इसकी यहाँ पे आना जरूरी है, इसका आशीर्वाद लेना जरूरी है माता का। तभी कोई भी गांव में अगर किसी की भी शादी हो ना तो यहाँ पे आना जरूरी है। तो ये हमारा इष्ट देवी कुल देवी है और उस देवी एक पांडवों की है। इसकी स्थापना यहाँ पे की गई कि गाँव के सारे कष्ट दूर हो। अच्छा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसी जब कोई भी महामारी आती है, जैसा खासकर पिछली बार कोरोना आया था, उस समय हमने यहाँ पर अखंड दीपक दिया था। जो भी वो हवा बाहरी ऐसी खतरनाक हवा आती है तो ये अखंड दीपक पूरे गांव की तरफ से दिया जाता है और जिससे वो बीमारी जो है एकदम पर हम उसको समझते हैं कि वो बीमारी दूर यहाँ से हो जाती है। जैसे खासकर पशुओं पर खुरिया आ जाता है तो उस समय में यहाँ पर हमारा अखंड दीपक चलता है। कई प्रकार की जो ऐसी हवा जो बाहर से आती है, हम समझते हैं कि दूसरे ग्राम सभा में हवा आ गई और हमारे ग्राम सभा आने से पहले हम यहाँ पर जो है सतर्क हो जाती है और यहाँ अखंड दीपक दिया जाता है ताकि वो बीमारी बाहर निकल जाए। ये हमारी थात माता की बहुत बड़ी भारी कृपा है और अभी तक भी चल रही, इसकी इतनी मान सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भैंस की और बकरे की बलि पड़ती थी, लेकिन वो प्रथा अभी ख़त्म हो गई है। अब जो है हम लोग बलि तो पड़ती है, लेकिन उसके नाम से हम एक सिरपल देते हैं, पर देते ज़रूर है। जब भी यहाँ पर कोई शादी ब्याह होती है तो इस देवी का दर्शन करना बहुत अनिवार्य है, चाहे गाँव से कितना भी किलोमीटर दूर हो। इस गाँव में जो, हालांकि ये गाँव अभी 1.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द फैला हुआ है,
लेकिन फिर भी यहाँ से आशीर्वाद लेना इस देवी का बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ से बारात विदा होगी। ये हमारे गांव की प्रथा है, अभी तक चल रही है और आगे भी चलेगी ये, जब तक ये गांव रहेगा। तो बलि प्रथा संपूर्ण खत्म हो चुकी है, अब हो चुकी है बस। वो नहीं है कि बलि प्रथा का वो कोई मतलब नहीं है। अब तो देवी लोग मतलब दूध दही इन चीज़ों से इन चीज़ों पूजा से पाठ किए जाते हैं, बस। टीका चंदन सिरफल। काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ देखने के लिए, और अच्छा लगता है कि हम लोग भी देखें और हमें भी समझ में आए कि हमारे पूर्वजों का क्या क्या है, और हम भी इसको अपनी पीढ़ी के आगे बताएं, अपनी पीढ़ी को। तो एक बार ससुर जी भी हमें बता देंगे इसके बारे में कि यहाँ पे क्या रहता था पहले। कोठार है, अनाज का कोठार है। इसको कम से कम 200-250 वर्ष हो गए होंगे पहले। ये मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ अभी, तो मैं 17वीं पीढ़ी पे हूँ। जो हमारे जो पूर्वज ये मकान है, ये कोठार है, ये 17 पीढ़ी पहले का बन रखा है। ये पहले जैसे मंडवा है, आपका झंगोरा है, आपका जो है धान हो गया, कोणी हो गई, और ये हो गया चौलाई हो गई। तो इसमें जो है अंदर जो है 5 वो हैं अंदर जमीन के अंदर जो है लकड़ी के जो कोठार बने हुए हैं, वो कम से कम नहीं है तो 20-20 घीड़े के हैं वो। और उसी ऊपर जो भिंडियाई बोलते हैं जिनको, वो एक घीड़े के वो अंदर बिल्कुल वो पैक है। तो जैसे अनाज, जैसे असूज के महीने में जैसे हमारा अनाज आ गया सुखाने के बाद, जो इसमें जो है स्टॉक कर देते हैं इस अनाज को। अभी भी है उसके अंदर रखते हैं हम लोग। जैसे बीज का अनाज है वो इसी के अंदर रहता है, ताकि इसमें जो है कोई ना वो जैसे कीट पतंगे होते हैं वो नहीं लगते हैं, बिल्कुल वो सही सलामत रहता है। ये है ये इसकी मुख्य विशेषता। जो मंदिर जो था लाडा कुछ ये लाडा ये कुछ जो ये मूर्ति है भीतर यूं था लाडा। अब हम ये बुड्ढा करीते हैं पुकारते, क्योंकि हमारा जो वंश जो पहले की जो आगलो था तो हम बुड्ढा बनाने होते हैं। तो हम 17वीं पीढ़ी पर हमारो यो आगलो जो हम 17 पीढ़ी पर छा भी, तो हमारो वंश यूँ की संतान हम, तो ये वो है हमारा लाडा बुड्ढा। तो लाडा बुड्ढा यूँ को इतिहास तो बहुत लंबू छे, बहुत पुरानो छे। तो इतिहास में सूक्ष्म में बताऊँ आप ही कि यूँ दगड़ी कन वही कन यूँ एक मंदिर बनी। तो यूँ वही कि एक बार यूँ ये बाखरा चरोण था जाए लाडा, तो यूँ था 300-400 बाखरा था। तो यूँ चरोण लगते थे अपन कोई साधन था ही नहीं, उनकी 300-400 बाखरा अपन चरोण लगते थे, यहाँ जगह था ही नहीं। तो यूँ अपना बाखरा चरोण लगते ही एक नांगनी ठांग इंच नांगनी को मंदिर है, ते का पलढब से बनूना डांडू तक यूँ अपना बाखरा चरोण लगते हैं लिए। तो तक यूँ दाड़ी के वही कि पता नहीं यूँ कुछ वो आछरी माछरी घेरी या कनु वही यूँ दाड़ी यूँ की तक अकस्मात मृत्यु हुई। तो जब यूँ की तक मृत्यु हुई तब यूँ जो 2 कुत्ता था तक यूँ का गैला माँ, तो ये कुत्ता तखन दौड़ी के तय सीधा हमारा यक चकौन गाँव में आया। तो चकौन गाँव में आया जब ये कुत्ता, तो हमारा जो अगला लोग था, बुजुर्ग लोग था, हमारा परबुड्ढा लोग जो लाडा बुड्ढा की जो औलाद था तो मंग आए ही। तो ये कुत्ता जब दौड़ी का आया तो ते जमाना क्या वो था करूँ कि जो बुजुर्ग लोग था तो धोती रन था पैरी, बड़ा बड़ा कुर्ता रन था पैर, ते जमाना तनी स्थिति था। ये आया तखन और सीधा तू क्या करी कि तू बुजुर्गों को जो है धोती पर जो है दांत भेट मान कहने लगता है, नहीं संकेत था ही कहना कि इन्हें घटना घटी मात। अब लोग समझ ना पाए कि ये बात क्या। तो बाद में लोगों जब धोती खींचने बैठे कुत्ता जो है यथां बैठे दोनों जंगल ढाप तब लोगों बल्कि बात कुछ अनूनी हुई। तब जब ये कुत्ता नहाए तो नहाया माँ तक लाडा बुड्ढा जो है प्राण शरीर छोड़ियों था। तब ते के बाद यूँ जो है ये रमे लीनी अवतार। तो जब यूँ रमे अवतार लीनी तो तक जब यूँ के पशुआ पर यो आए तक अवतरित हुई, तो तक हुआ जब यूँ तक उच्चारण करके मैं चकौन गाँव कुछ और तक आगाह कर दिया कि मेरी नहीं हुई। तो तब तुम लोग या सूचना करी या हमारा चकौन कि तुम्हारा जो आगलू या अवतरित हुएगी। तो यह न ढंग से तब यूँ कुछ या मंदिर बनी। तो मंदिर पर सूक्ष्म था ही, ते जमाना तो यहाँ साधन भी न था, जो डाला था खड़ा कर तो उनकी स्थापना करिए लेती। अब ते के बाद जब धीरे धीरे हम लोग जब सक्षम हुए थोड़ा तो गाँव वालों ने भी सहयोग करी, तब देखते हैं ये मंदिर बनी अखमू। तो तू की जो है
बाकायदा मूर्ति बनी, यहाँ की बनी पत्थर की। तो गढ़वाल में इतिहास बनियो कि यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि गढ़वाल का जो पत्थर होता है उसमें भी देवी शक्ति है। लोग जो है जो विदेशों में बैठिया ही न मान ये बात कि नहीं साहब गढ़वाल साहब पत्थर पूजना, पत्थर पर भी हमारे यहाँ बहुत शक्ति है। तो ये पत्थर की जो मूर्ति बनी या कोई संगमरमर की नहीं या कोई मिक्स धातु की नहीं, ये एक नॉर्मल पत्थर है जो खानी पर नूंद पत्थर ते पर नकाशी वही और ते विराजमान तेन पर प्राण प्रतिष्ठा दिनी वो विराजमान है ते पर यह शक्ति है। तो ये गढ़वाल में हमारा जो जितना भी गढ़वाल में जो भी पत्थर की मूर्ति बोली जितना भी देवी देवता है तो का अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ के गढ़वाल जो गढ़वाल के जो भूमि है यूँ तो यहाँ के बोला कि ये देवभूमि यहाँ के प्रचलित। तो ये देवता की जो ये मीन जो हमारी जो वंशावली है इन्होंने करते चली। तो अभी भी जो है अब हमारे गाँव बहुत सक्षम है, ये बेचारे की कृपा। अब ये कि मेन उद्देश्य ये देवता को यह भी जो हमारे धान जब रोपाए बनाते तो रोपनी बनाना में, तो जब रोपनी तब लग दी जब पहले कि पूजे दिए जान यखड़मूंग, और जब धान कटूँ तो असूस का महीना तो सबसे पहले ये देवता की पूजे यखड़मूंग होनी। दिन बार यू दिन कि आज खेत कटूँ भाई, तहाँ से पहले हमारे यह परंपरा तेज जमाना भी चलन लगी कि अभी तक जो है बिना देवता की अनुमति कोई दरांती खेत बाना लगे सब जब तक देवता ने अनुमति न दी। वो देवता को यूँ यख कोई यूँ न कर सकूँ, मतलब गलानी न कर सकूँ, लीड झीड़ न कर सकूँ, गंदगी न कर सकूँ। ये यानी कि यो अपनी शक्ति दूँ ये सांप भी है, यो सांप का भेष में अवतरित हों। वो सांप इतना बड़ो कि वो यानी विशेष तरह आदमी ने दिखेंदू, बिल्लू आदमी दिखेंदू, वो बहुत खतरनाक सांप। हालांकि वो काट दू नहीं कहनी पर एक दृष्टा देंदू। जहाँ हम लोग कभी अपना घर में कहीं कोई यू हो जाऊँ मतलब लिस्ट पिस्ट का था मतलब तो यू अवतरित होंदू कि तुम गंदगी करेल भाई। तो ये से हम थोड़ा आगा हो जान कि हाँ भाई तो रक्षा कर दो विचारो हमारी सब गाँव वालों की कर दो, हमारा कुटुंब की कर दो। तो यूँ शब्दों सी और यन भी ये को हम हमारे ये देवता कुछ ढोल भी बनायूँ। और दूसरी बात ये धर्मशाला बनायूँ। अब देख सकते आप जब ये धर्मशाला बनी तो ये की स्थापना हुई थी ये कि लिखियों थी जय लाडा बुड्ढा। और ये छो बनियो संवत 2000 कती आ रही हो 2085 ठीक। ये तबरी बनी धर्मशाला। आज तो थोड़ा भी वही कि रख रखाव का कारण जो है ये कि मेंटेनेंस नहीं हुए पाए। तो जब यक पूजे हुई देवता की तो हमारे यक भंडार भी रंदू रखी या भीतर। और या कभी जब साधु महात्मा भी ऊँदा तो यक भीतर ही विश्राम कदा राई भी यक साधु महात्मा, क्योंकि यख थोड़ा पानी की भी अभाव है कोई तो क्या नहीं पर रंद महात्मा लोग ऊँदा कोई अगर विश्राम कर ऊँदू तो यक सब व्यवस्था है। बाद बाकी यक मुंग से पेड़ पौधा भी लगे, पीपल को पेड़ भी लगे। आजकल जो है यख बड़ को पेड़ भी लेगी और क्या नाम वो को जो बेल पत्र को भी लेगी। मतलब काफ़ी अच्छी यखड़ियारी की जो ग्राउंड जी यखड़मंग बहुत सुकून देंदो। जो भी आदमी यखड़मंग होंदो वो चारों तरफ देखते हैं बिल्कुल मन मुग्ध हो जानते हो कि हाँ यार धरती पर आनंद है। तो गढ़वाल माछ है या चकोन माछ है। और हमारे को इतना अच्छी जगह है आप देख सकता चारों तरफ हरियाली है हरियाली। जो भी देख लो जब लोग यकमुंग ओंदा जांदा देखता लोग कि हाँ यार चकोन तो अच्छी जगह है हरियाली है चारों तरफ। लोग बोला भाला गढ़वाली लोग से हम लोग तभी मैं जो बात बताऊँ मैं गढ़वाल में एक दिन बताऊँ कि ताकि जो है हर लोग ये बात समझ सका। क्योंकि गढ़वाल में अपने अपनी इलाके की अपनी अपनी भाषा है। कुमाऊँ के अलग है, गढ़वाल के अलग है, उत्तरकाशी के अलग, हर गांव की अलग अलग भाषा। तो हम अपनी भाषा में ये बात बताने लगे। धन्यवाद।